हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम काट रहे हैं अपने बैकयार्ड की ग्रास। जैसा कि आप देख रहे हैं, आसिम जो है मशीन के साथ ये देखिए ग्रास काट रहे हैं। ये हमारा बैकयार्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर देखिए हमारा एप्पल ट्री भी लगा हुआ है। तो ये देखें, और हमारी घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और देख रही हैं जड़ी बूटियाँ कैसी फेंस के ऊपर चढ़ गई हैं। तो ये सारी ये क्लीन करेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने ना घास भी नहीं काटी और जड़ी बूटियाँ भी नहीं हम लोगों ने काटी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। तो आज ये जल्दी आ गए थे, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ना ये पीछे से घास जो है बैकयार्ड में जो है मैं वो काट लेता हूँ, और फ्रंट की भी इन्होंने जो है घास काटी है। तो देखें कितनी मुश्किल से जड़ी बूटियाँ निकली, काफ़ी फैल गई हैं। देखें फेंस के ऊपर कितनी ज़्यादा है। तो ये सारे यहाँ से देखें ये क्लीन अप करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे हमारे ये दरख्त ही दरख्त हैं, जंगल ही है, क्योंकि पीछे बहुत सारे ट्रीज़ हैं और इसके सेंटर में ना पानी गुजर रहा है। पता नहीं सीवरेज का पानी है या किस चीज़ का है, तो पता नहीं। और इसी की बैक पे जो है ना अपार्टमेंट्स भी हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पर आते ही नहीं हैं, बैक साइड में बहुत कम आते हैं, क्योंकि ना मैं बच्चों को लेकर आती हूँ ना ये बच्चों को लेकर आते हैं। जब इन्होंने घास काटनी हो तब ये आते हैं, या अगर कोई काम हो तो फिर ये बैक जो है बैक यार्ड में जाते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा बैक यार्ड में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर स्नैक भी हैं। कभी कभी यहाँ स्नैक भी आ रहे हैं। साथ वाला जो हमारे नेबर्स हैं उसने बताया है कि हमारे जो है ना घर से बैक यार्ड से ना स्नैक उसने उसको मिला था। तब से हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। तो मैं तो कभी भी नहीं जाती। मैंने सिर्फ उस दिन गई थी जो है ना एप्पल तोड़ने के लिए। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो तो नहीं, उससे पहले की जो वीडियो देखी होगी। तो उसके बाद जो है ये मैं ऊपर डेक पे खड़ी होकर इनकी वीडियो बना रही हूँ, और ये सारा ये देखें क्लीन अप कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइस ये जो देखें ये जो क्यारी है, इसके अंदर भी जो है ना हम पुदीना लगा हुआ है। जब हमने ये घर लिया था ना, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी का घर था, तो उसने ये पुदीना लगाया हुआ था। फ्रंट पे भी लगाया था और ये बैक साइड पे यहाँ पर भी लगाया था। तो ये काफ़ी सारा पुदीना था। तो लेकिन हमने आज तक बैक साइड से हमने कभी तोड़ा भी नहीं, और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। फ्रंट पे इतना लग जाता था, तो मैं फ्रंट से तोड़ के जो है ना यूज़ कर लेती थी। लेकिन फिर भी जो आसिम ने ना फ्रंट से 2-3 जो है ना पुदीने की जड़ें निकाल के ना बैक पे लगा दी हैं, वो भी बढ़ गया ना। तो अब ये सारा काट देंगे, क्योंकि जब स्नो फॉलिंग होगी ना तो ये सब पत्ते वगैरह ये सब ख़राब हो जाएंगे। तो ये पहले से सारा क्लीन अप कर रहे हैं। तो फिर ये जो है नेक्स्ट ईयर जल्दी से जो है ना बढ़ जाएंगे। ये देखिए जो ये 2 टहनियाँ थी, मैं इनको कह रही थी बाहर फेंक दें, क्योंकि जब मैंने ना पॉट के अंदर खीरा लगाया था तो मैंने सोचा ये बेल बढ़ेगी ना तो मैं इसके ऊपर चलाऊंगी। लेकिन जो बेल बढ़ी नहीं, ख़राब हो गई। तो फिर मैं ये 2 स्टिक्स थी, तो मैंने कहा ये फेंक दें, फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें इस स्टिक्स के ऊपर कितनी बड़ी जो है जड़ी बूटी कितनी बड़ी फैल गई है, और कितनी मुश्किल से ये देखें निकाल रहे हैं। तो ये देखें, तो उसके तो गाइस ये देखें, फिर हम मेरी जो नेबर्स हैं ना वो भी हैं, पाकिस्तान की हैं, कराची से हैं। जब पिछले साल की बात है, तो वो ना हम लोग ना बाहर प्लांट्स लगा रहे थे, तो ना वो आई हमारी तरफ, तो वो कह रही थी वाह आपका तो पुदीना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो क्या मैं ले सकती हूँ। मैंने कहा जब आपका दिल चाहे आप आगे यहाँ से तोड़ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने उनको जो है ना जड़ से निकाल के पुदीना दे दिया था। मैंने कहा आपका भी तो अपना घर है, आप बाहर आपकी स्पेस है, तो आप ये लगाएं, ये देखें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से भी आके ले सकती हैं। तो उन्होंने फिर जाके लगाया तो उनका बहुत बढ़ गया, तो वो बड़ी खुश हो गई कि मैंने 1-2 जड़ें लगाई हैं और देखिए कितना फैल गया है। तो ये देखें आज तो मौसम भी सही, धूप निकली हुई है। 3-4 दिन से बारिशें हो रही थी। तो गाइस ये देख रही हैं ये घर ये सेल पे लगा हुआ है, जिसकी अम्ब्रेला है और वाइट कलर की फेंस है। तो ये स्पेनिश लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे। और ये देखिए हमारे नेबर्स हैं साथ वाला, ये इसने मूर्ति रखी हुई है अपनी, जिसकी पूजा करता है सुबह आके ना। तो यहाँ पर कभी फल रख देगा, उसकी आके पूजा करेगा, तो इस तरह करता है ये। तो ये देख इन्होंने भी अपने बैक यार्ड पे ना सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी, टमाटर और खीरे ये भी लगाए थे, लेकिन खीरे की बेल इनकी बढ़ी नहीं, क्योंकि पीछे ना मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, कीड़े हैं, शायद इस वजह से नहीं नीचे नहीं लगे इनकी ना प्लांट्स। तो टमाटर तो लग गए थे, और खीरे की बेल नहीं इनकी बढ़ी। तो ये देखिए अब सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं आसम ने इकट्ठी कर ली हैं। अब ये सारी ये देखिए बाहर लेके जाएंगे, तो इसको जो है ना ये जंगल में फेंक देंगे।
तो यहाँ पर गाइस जब अपना घर हो तो फिर खुद ही घास काटनी पड़ती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो मोस्टली आसम ये खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं घास कटवा भी लेते हैं और कुछ लोग जो है ना अपनी घास खुद काटते हैं। यहाँ बहुत सारे जितने भी हैं, जब वीकेंड होता है तो छुट्टी होती है तो लोग अपने जो है ना घर के सामने घास काट रहे होते हैं। कई लोग कटवाते भी हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि पता नहीं कितने लेते हैं, तो 150 कहते हैं, ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि कितना, मतलब कितनी घास काटनी है, कितना एरिया है, उसके हिसाब से ना तो काट लेते हैं। तो ये देखें, ये सारा यहाँ से क्लीन अप हो गया है। अब ये मेरे ख्याल में शायद मशीन जो है, हाथ वाली मशीन है ना, हमारे पास दो मशीनें हैं, एक बड़ी मशीन है और एक जो है हैंड वाली है। तो अब ये ना हैंड वाली मशीन यूज़ करेंगे। उससे जो है बाकी जो जड़ी बूटियाँ रह गई हैं ना इस साइडों से, ये सारा ये क्लीन कर देंगे। ये देखें, ये हाथ वाली मशीन है, इसके नीचे ना एक तार लगी होती है, ट्रिमर, पता नहीं इसको ट्रिमर कहते हैं शायद। तो वो नीचे लगा होता है, तो बस इसको जो है ना, ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी हैवी है, लेकिन इतनी हैवी भी नहीं है। मैंने एक दो दफ़ा यूज़ की थी, मैंने कहा चले मैं भी काटती हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी मुझे हैवी लगी थी, फिर मैंने एक दो दफ़ा काटी, उसके बाद नहीं मैंने काटी। काटती तो यही है घास, मैं नहीं काटती। तो ये देखिए, पुदीने के ऊपर भी इन्होंने मशीन जो है ये देखें चला दी है, क्योंकि फिर जब अगले साल जो है ना नए पत्ते निकलेंगे फिर पुदीना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे गाइस कि हम ना यहाँ अपने बैकयार्ड में ना टाइल्स लगवा लें। हमारा एक दो दफ़ा जो है प्लान भी बना था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट जो ये फेंस की जो साइड पे देखें, इन लोगों ने ना यहाँ पर लगाई हुई है टाइल्स, हमारे जो नेबर्स हैं। तो फिर हमारा प्लान था कि हम लगवा लें, लेकिन हम लोग यूज़ तो करते नहीं हैं, पीछे जाते नहीं हैं। तो फिर हमने सोचा कि फिर अभी नहीं, इन फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर लगवा लेंगे। लेकिन जो है ना अभी फिर हमने अपना जो है ना प्लान कैंसिल कर दिया, वरना हमारा माइंड बना था कि हम यहाँ पर ना टाइल्स लगवा लें, ताकि घास भी नहीं काटनी पड़ेगी और फिर जो है ना क्लीन अप भी रहेगा सारा। तो जब हमने गाइस नया नया घर लिया था ना, तो हमने यहाँ जो है ना घास लगी तो हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मट्टी भी थी और घास थोड़ी सी थी। फिर ये ना कहीं दूर से, पता नहीं दूर से लेके आए थे कहीं गाँव से ना, जो घास की पट्टियाँ होती हैं वो फिर लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी तरतीब से ना लगाई थी घास में। नया नया घर था, शौक था ना कि हम यहाँ पर घास लगाएं। तो शुरू पे तो कुछ महीने तो बड़ा खूबसूरत लगा, मतलब लगा के उसको पानी देना पड़ता है डेली। तो फिर हमने दिया भी था पानी, हम देते थे सुबह शाम, लेकिन बस फिर उसके बाद हमने पानी भी देना छोड़ दिया, तो घास फिर कम हो गई, तो फिर हमने दिया नहीं, क्योंकि पीछे कम जो जाते हैं, इतना जाते हैं। ये देखें, एप्पल ट्री के अंदर भी कितनी सारी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, ये भी ये देखें काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती हैं जड़ी बूटियाँ। तो ये देखें, तो एप्पल के भी ये देखें ना, ऊपर मैंने पाइप रखी हुई है डेक पे ना, तो मैं यहीं से डेस्क से ही खड़े होकर ना ये इसमें पानी देती हूँ, मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। मैंने ऊपर ही पाइप जो है ना सेट किया हुआ है, और फिर यहीं से ऊपर से ही खड़े होकर ना डेस्क से तो इसको एप्पल ट्री को पानी दे देती हूँ आराम से, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जिस दिन बारिश हो जाती है फिर देने की ज़रूरत ही नहीं होती, और जिस दिन बारिश ना हो तो फिर मैं जो है ना ऊपर से ही खड़े होकर ना डेस्क से पाइप के साथ जो है ना इसको पानी लगा देती हूँ। तो गाइस ये देखें, इस तरह भी कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये सारा ये देखें, ये क्लीन कर रहे हैं। जब क्लीन हो जाता है बड़ा खूबसूरत लगता है, घास कट जाती है और फिर खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये सारा यहाँ से क्लीन हो गया। तो ये देखिए, इस साइड पे हमने पुदीना भी लगाया था, जहाँ से ये घास काट रहे हैं। ये जो है ना, ये फूल के साथ इधर इन्होंने जड़ी, दो तीन जड़ें लगाई थी पुदीने की, तो वो बता रहे थे कि वो ना बढ़ रहा है यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग आए फिर फ्रंट पे आ गए थे। तो ये देखें, अब ये फ्रंट की घास काटने लगे हैं। तो ये देखिए, हमारे साथ में ना ये जो गोरा रहता है, तो है वो ओल्ड बेचारा ना, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं तो उसको बाबा कहती हूँ, क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता, तो लेकिन बहुत नाइस है। तो आसिम ना उनकी ना हमेशा घास काट देती है, क्योंकि बहुत बूढ़ा है, तो खुद भी कहता नहीं है, लेकिन वो खुद आज सुबह उसने बेचारे ने खुद घास काटी है। तो जब हम काटते हैं ना, जब तो ये काटते हैं तो ये ज़रूर इनकी घास काट देते हैं।
तो वो बेचारा खुश हो जाता है कि मेरी घास भी काट दी, लेकिन बहुत अच्छा नाइस है। तो हमारे नेबर्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं कम्युनिटी में, साथ वाले भी दोनों बहुत अच्छे हैं, कम्युनिटी हमारी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखें अभी सारी यहाँ से फ्रंट से काट रहे हैं। तो ये देखिए मैंने ना गाइस साइकिल्स वगैरह भी ना पहले हम वैन में रखते थे, तो अब जो है ना वैन में नहीं सामने रख देते हैं, क्योंकि ईजी होता है। अगर ये घर पर ना हो तो अगर मैं बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ प्लेग्राउंड में भी, मुझे बड़ा मुश्किल होता है वैन से साइकिल निकालना सारी। तो फिर मैंने को कहती हूँ ये बाहर ही पड़े रहने दें, ये खुद ही जो है ना पकड़ लेते हैं और फिर खुद ही चला लेते हैं, प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, तो ईजी हो जाता है मेरे लिए ना। तो फिर हम इसको बस यहाँ घास में ही खड़े कर देते हैं जो है ना साइकिल्स वगैरह को। तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं डंपस्टर पड़े हुए हैं ट्रैश के। तो ये हमारे ना हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं ट्रैश वाले। तो एक दफ़ा ट्रैश लेके जाते हैं और एक दफ़ा जो बॉक्स वगैरह हों, डिब्बे वगैरह जो खाली हों वो लेके जाते हैं और साथ ट्रैश पे लेके जाते हैं। तो फिर ये हम बाहर ही रख देते हैं, ये देखें ब्लैक कलर की, तो इसमें हम ट्रैश फेंक देते हैं। तो फिर ये यहाँ से उठा के अपने जो ट्रक में ट्रैश फेंक देते हैं, फिर वापस ही जो है ना घर के सामने रख देते हैं। तो ये देखें गाइस आज हमने सारी जो है घास काट ली है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी घास, ये देखें ना। तो मैंने कहा था अच्छे तरीके से काट देगा ताकि ये ना कुछ दिन बाद फिर बढ़ी हो, फिर आप लगे होंगे काटने के लिए। तो ये देखें काट रहे हैं। तो लेकिन जब घास कट जाती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है, सब बैलेंस हो जाए ना घास का, तो वो बड़ा प्यारी सी लगती है घास ना। ये देखिए वो इनके हिस्से की भी काट रहे हैं। तो अब ये देखें ये ना घास काटने के बाद ना ये ट्रिमिंग कर देते हैं, तो इससे ना बड़ी प्यारी लुक निकल आती है घास की ना, ग्राउंड की। ये देखें ये ट्रिमिंग कर देते हैं, तो ये देखें एंड में काटने के बाद तो ये बड़ी अच्छी सी लुक निकल आती है। तो ये एंड तक इसी तरह ही करेंगे। तो इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी फिर ऊपर से फिर काट रहे थे, तो कहते मैं थोड़ी सी और काट देता हूँ क्योंकि जल्दी बढ़ जाएगी ना, थोड़ी ज़्यादा काट लूँगा तो थोड़ा टाइम गुजर जाएंगे, काफ़ी दिन बाद फिर दोबारा काट लेंगे। तो बच्चे वगैरह अंदर थे क्योंकि स्कूल से आए थे, थके हुए थे, तो इसलिए ये बाहर नहीं आए, वरना अगर ऑफ होता तो फिर इन लोगों ने भी बाहर आ जाना था और ये फिर हमसे काम नहीं हो पाना था। तो ये अंदर आराम से बैठे हैं, एक टैबलेट देख रहे और एक टीवी देख रहे हैं अंदर बैठ के। तो हम लोग बाहर थे, तो देखें ये साइड से भी यहाँ से सारा क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइलों की साइड में ना यहाँ पर भी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं साइडों में, तो फिर ये इससे जो है ना ट्रिमर से सारा क्लीन कर देते हैं। तो आज तो ये देखें सारा जो है सूरज जो है ना मौसम बड़ा अच्छा है। ये गाइस देखें साथ वाला जो हमारा घर है ना, इसने भी करेले लगाए हुए हैं और इसके इस दफ़ा इतने करेले नहीं लगे, जो लास्ट ईयर इसने लगाए थे ना बहुत करेले लगे थे, और ये उतारती भी नहीं है। इसको लगाने का बहुत शौक है, लेकिन इसको उतारने का बिल्कुल भी शौक नहीं। तो इसके कई दफ़ा लग के ना यहीं वो ना ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उसको कहती हूँ कि उतार तो लिया करो, लगाती हो लेकिन उतारती नहीं हो। एक दफ़ा मैंने इसको कहा था, तो फिर इसने ना अगले दिन ही वो जो है ना बास्केट ले आई और फिर उसने तोड़ के अंदर लेकर गई। तो इसको भी बहुत शौक है लगाने का, ये भी बहुत मेहनत करती है, लगाती है ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा, हर किस्म के फल भी लगाती है। लास्ट दिस ईयर इसने ना वो स्ट्रॉबेरी के भी 2 पॉट लेके आई थी, लेकिन बस ये है कि इसको लगाने का शौक है, लेकिन ना इसको जब लग जाते हैं ना फल वगैरह ये तोड़ती नहीं है। सब्जियां वगैरह लग जाएँ तो इतनी मैंने नहीं इसको कभी देखा कि कोई तोड़ रही होगी, वहीं ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये तोड़ती कम है। तो अब ये देखिए यहाँ से हम ब्लोर मार रहे हैं, अब घास काट ली है तो अब ये ब्लोर मार रहे हैं, जो जितनी भी घास है ना तो ये घास के ऊपर फेंक देंगे, ब्लोर मार रहे हैं ना, तो इससे जो है फुटपाथ क्लीन हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि जूते के साथ जो है ना आपके घर में घास भी नहीं आएगी, सारा क्लीन हो जाएगा फुटपाथ, तो जब आप अंदर आए तो घर भी गंदा नहीं होगा।
तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।